पत्नी को घर पे ले जाकर मस्ती में टूल गया और वादा सब भूल गया। छुट्टी 7 दिन की, 1 दिन लेट होगा तो 1 लाख रुपए, पर कहते हैं 7 के दिन 14 हो गए, समझो भाग पड़ के सोगे। नियम प्रतिकूल गया, उल्टा हो रूल गया, और नहीं पता था इस कारण ठानी पड़ जा रिंग। तलवार लेके लोहे से लोहा बजाना पड़ सकता है, इस बात को लेकर के दिमाग ने काम नहीं किया। सुंदर पत्नी के प्यार में 14 दिन हो गए, 7 दिन लेट हो गया। आगरे में दरबार लग रहा, भरे दरबार में लाखों की भीड़ में शाहजहां का साला सलावत खान खड़ा होकर के कहता है, बादशाह देख लिया हिंदू, देख लिया काफिर। मैं पहले ही कहता था ये कभी अपनी जबान पे खरे उतर ही नहीं सकते। उस गंवार को अभी भरे दरबार में उपस्थित किया जाए, बुलाया जाए और उससे 7 लाख का कर्जा वसूल किया जाए। क्या कह दिया? गंवार कह दिया, गंवार कह दिया। गंवार को यहां भरे दरबार में हाजिर किया जाए, बुलाया जाए। बादशाह अमर सिंह को चाहता बोलता, लेकिन बात की बात थी। एक सिपाही को देख करके इशारा किया तो सिपाही उठ करके बादशाह के पास आया। ये सिपाही कोई साधारण आदमी नहीं था, ये सिपाही था, ये अमर सिंह राठौड़ का भतीजा था, इसका नाम था राम सिंह। राम सिंह से कहा जा करके अमर सिंह को लेकर के आप बुला करके ला। 2 दिन की छुट्टी, घोड़े पर सवार होकर के राम सिंह गया जोधपुर, और जोधपुर महल पर जाकर के आवाज लगा रहा और यूं कह लगा रहा, गजब हो गया, गजब हो गया। क्या हो गया? ओ चाचा जी तेरे पे हुआ 7 लाख जुर्माना, ओ चाचा जी तेरे पे 7 लाख जुर्माना, ओ चाचा जी तेरे पे 7 लाख। आगरे में साजा का लगा था दरबार, चाचा बैठे थे दरबार बीच बड़े बड़े सरदार। चाचा सलावत ने ऊंट सभा में तुझको कहा गंवार, चाचा सलावत ने ऊंट सभा में कहा सभा में, काफिर जल्दी चाहिए यहाँ पे आना, ओ चाचा जी तेरे पे 7 लाख जुर्माना, 7 लाख जुर्माना, ओ 7 लाख जुर्माना, चाचा जी इतनी सुनते अमर सिंह के तन में बेदन उठ गई। मारी झट छलांग तकत से बाई तकत की टूट गई। अमर सिंह के सलावंत की आज किस्मत फूट गई। अमर सिंह के सलावंत की आज किस्मत फूट गई। घोड़े पे चढ़ रे 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 रे, घोड़े पे चढ़ आगरे को घोड़े लगा था रवाना, चाचा जी तेरे पे 7 लाख जुर्माना, ओ चाचा जी तेरे पे 7 लाख जुर्माना, ओ चाचा जी तेरे पे 7 लाख का जुर्माना। बड़ी सभा में कहा गंवार यहाँ आना चाहिए। गंवार गया, गंवार 7 लाख का जुर्माना। भद्दे शब्दों का प्रयोग, गात में आग लगी। अमर सिंह राठौड़ उछल कर उठा, कहते हैं झटका लगते ही तक की बाहीं टूट गई। बराबर में घोड़ा खड़ा था, अपने घोड़े पर सवार हो गया। लोगों, इतिहास के पन्ने पे 3 घोड़े अंकित है, 3। दुनिया में आज तक 3 से बढ़कर घोड़े हुआ ही नहीं कोई दूसरी चौथा। एक घोड़ा जिसको लोग चेतक के नाम से जानते हैं, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था, उसका नाम चेतक था। एक घोड़े का नाम था
पवन घोड़ा। 22 साल की उस जवान छोरी लक्ष्मीबाई, जिसकी पीठ के ऊपर बच्चा बंधा हुआ है, किले से सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के साथ में भिड़ना चाहती है, पर दिख रहा है अंग्रेज ज्यादा है, हम कमजोर है, मरना पड़ेगा। लेकिन बात की बात थी, दरवाजा खुल नहीं रहा, घोड़े को छत पे चढ़ा दिया। इतिहासकार लिखता है 22 साल की नौजवान इस लक्ष्मीबाई को लेकर के घोड़ा अंग्रेज के दल में कूद गया, उसका नाम था पवन। और तीसरे घोड़े का मैं जिक्र कर रहा, जिसका नाम था बादल। बादल घोड़े की पीठ पे उछल कर चढ़ा, आगरे में जाऊंगा और सलावत खान का खोज मिटा दूंगा, दुनिया से खो दूंगा सलावत खान को मैं। लेकिन मेरे देश की महिलाओं ने भी तो कमाल कर दिया। ओहो, 7 दिन तो हुए थे पति के पास आए और देख लिया अब ये पति इतनी बड़ी ताकत के साथ में भिड़ गया कि इतनी बड़ी ताकत के साथ में अब चैन की नींद नहीं आने वाली, अब सुख नहीं रहेगा जीवन में। पर बहादुर थी, जब पति को चलते हुए देखा, हाडी रानी से रहा नहीं गया और एकदम रास्ता रोक लिया। महाराज ठहर, वैसे ही जा रहे खाली हाथ दुश्मन के घर में, जोश में होश का रहना जरूरी है। जोश तो आया पर होश भूल गए तुम, तलवार उठानी भूल गए। अपना हथियार तो ले लो, खंजर तो ले लो, भाला तो ले लो, तलवार तो ले लो। हाडी रानी दौड़ी आई अमर सिंह की प्राण प्यारी, बोली जोड़ हाथ, बोली नाथ, इतनी मानो बात हमारी, खाली हाथ मत ना जाइयो, साथ ले जाइयो प्यारी कटारी, खाली हाथ मत ना जाइयो, साथ ले जाइयो प्यारी कटारी। और गई थी कटारी रानी ने, चला अमर सिंह मर्दाना, ओ चाचा जी तेरे पे 7 लाख जुर्माना, ओ चाचा जी तेरे पे 7 लाख जुर्माना। हाडी रानी दौड़ी आई, खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। अपनी कटार, अपनी तलवार अमर सिंह नहीं उठा रहा, घोड़े से नीचे उतरना नहीं चाहता। एक एक पल में देर दिखाई दे रही। हाडी रानी अपने जूड़े में बहनों, जो कटार रखती थी मेरी माताएं बहनें, अपनी इज्जत आबरू की रक्षा के लिए, जहां पर जेवर से प्यार करती थी माताएं, वहां पर हथियारों से भी प्यार करती थी। मेरे देश की महिलाओं के जूड़े में पैनी सी कटारी हुआ करती थी। जोधपुर की पैनी सी कटारी निकाल करके हाडी रानी ने अमर सिंह राठौड़ के हाथ में दे दी। तलवार नहीं तो ये छोटी सी कटार तो ले जा। बात को लंबा नहीं करता, लेकर के कटार पर दौड़ लगा दी। जोधपुर से दौड़ता दौड़ता आगरे में पहुंचा। इतिहासकार लिखता है जब यह आगरे में पहुंचा तो सवेरा हुआ था। सारा दिन चला, सारी रात चला, सारा दिन चला, सारी रात चला, 2 दिन 2 रात। और तीसरे दिन सवेरे जब ये गया तो देखता है 1 लाख सिपाही, 1 लाख फौज बैठी। और कभी आप में से कोई आगरे गया हो? मैं 3 बार आगरे में गया और 3 बार मैंने लाल किले को देखा आगरे में जाकर के। हाँ, 5 बार, 4-5 बार आप भी गए, 4-5 बार गया मैं भी। और भाई और सुनो, पहला दरवाजा फील्ड, उसके बाद फिर दरवाजा, उसके बाद फील्ड, उसके बाद फिर दरवाजा, फिर फील्ड। वो जो तीसरा मैदान था, उस तीसरे मैदान में 1 लाख सिपाही बैठे थे। घोड़े को ले जाकर के भरे दरबार में खड़ा कर दिया। बादशाह को झुककर के सलाम। घोड़े से उतरने के लिए एक पैर में रकाब में है, रकाब में घोड़े की रकाब में, और दूसरा पैर जमीन पे टिकने वाला। हाँ, इससे पहले जमीन पे पैर टिकता, अमर सिंह घोड़े से नीचे उतरता। सामने जो शाहजहां की बराबर में बैठा था सलावत खान, सलावत खान ने कह दिया बादशाह वो आ लिया गंवार। ओहो, ये है बहादुरी, ये था ये मर्दानगी, मार्शल कौम का जुनून। जब ये कहा गंवार, रकाब में जो पैर था नहीं वो ढिल्ला नहीं पड़न दिया, उस पर पूरा जोर दे दिया।
अमर सिंह राठौड़ ने, और दूसरा पैर जो जमीन पे टिकने वाला था उछल करके लोगों घोड़े की पीठ पर सवार हो गया और घोड़े को उधर को कर दिया जिधर से आवाज आई थी गंवार। गंवार में 3 अक्षर हो, 3। उत मुंह से गे गे कड़ी, आहा, उत मुंह से गे गे कड़ी, इत निकली जमीवार, वार कहने पाया नहीं, बस गर्दन दई उतार। उत मुंह से गे, समझ गया गंवार कहेगा, घोड़े को उधर ही दौड़ा दिया। इतिहासकार लिखता है मुंह से वार नहीं कहने दिया, गे तो कह गया, गंवार में 3 अक्षर हो, वार नहीं कहने दिया। इससे पहले अमर सिंह राठौड़ ने सलावत खान की गर्दन धरती पर लुढ़का दी, झटका खे नहीं पाई, तलवार गर्दन कट गई। सलावत खान धरती पर लुढ़क गया और सलावत खान के गिरते ही ओ 1 लाख फौज में भगी पड़ेगी लोग, 1 लाख फौज तितर बितर। और यहां तक इतिहासकार लिखता है बादशाह शाहजहां भाग के बेगम के बुरखे में पड़ गया। या बोले क्या हो गया, क्या हो गया? शाहजहां बोला कत्ल हो गया। कत्ल? हाँ, कहां हो गया कत्ल? दरबार में हो गया, भरे दरबार में। हाँ, क्या कह रहे आप बादशाह? कत्ल हो गया, भरे दरबार में हो गया। किसने कर दिया? अमर सिंह राठौड़ ने कर दिया। अच्छा ये तो बता कत्ल किसका कर दिया? बादशाह यूं कहेगा तेरे भाई का कर दिया, तेरा भाई मार दिया सलावत खान। ओहो, बेगम यूं कह लगी कत्ल कर दिया। हाँ, काहे से कर दिया? काहे से कर दिया? बोल जरा चंबा तो इसी बात का है, इन हिंदुओं का भेद नहीं पाता। ये कब क्या कर दे, इनका रानी बैठा कत्ल कर दिया। काहे तक कर दिया? गट सी गटक गई, चट सी चटक गई, आकी बाकी तारी थी, जोधपुर संवारी थी। बादशाह के बेगम से अमर की कमर में जाने काहे की कटारी थी, अमर की कमर में जाने काहे की कटारी थी। अमर की कमर में जाने काहे की कटारी थी। यूं कह लगा ओ बेगम मैंने बहादुर बहुत देखे, वीर बहुत देखे, पर ऐसा नहीं देखा। कैसा? प्रधान जी 100 रुपए अमर सिंह की बहादुरी पे दे रहे हैं। प्रधान जी का बहुत ही बहुत धन्यवाद। अमर सिंह की बहादुरी की चर्चा दुश्मन ने भी करी। क्या कहा? ओ बेगम खेला था शिकार जैसे, अमर सिंह राठौड़ के प्रशंसा कर रहा, चर्चे कर रहा। खेला था शिकार जैसे, मृग बीच बाघ रो, रजपूती की मजबूती दिखाई आन आग रो। अमर सिंह गज सिंह का अमर सिंह आद पाव लोहे से, हिला दई बादशाही होती जो तलवार हाथ, छीन लेता आग रो होती जो तलवार हाथ। छोटी सी कटारी थी, कटारी से